के बाद जो है आडवाणी जी को याद किया है? नहीं, कोई बात नहीं है, सबका समय आता है। हमारा समाज खुद आगे बढ़ने का चांस अपने जूनियर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको देता है। वही हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके अपने आप को जो है किनारे। एक हमारे सिंध प्रदेश के कर्णधार जो हमारे भारत में पूरे उत्साह के साथ जिन्होंने रथ यात्रा के द्वारा 2 से 200 सीट पे ले जाने का महान लक्ष्य कर करके आज भारतीय जनता पार्टी को उस उच्च लक्ष्य पे पहुंचाया, ऐसे आडवाणी जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्हीं की कृपा से चाहे राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अग्रणी होकर के भारतीय जनता पार्टी आज अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। और विपक्ष की बात जहाँ तक है वो तो अपने आप में धराशायी है ही है। विकास त्रिपाठी, इसमें हम लोग मौजूद हैं इंदिरा बाल बिहार पार्क पे और भाजपा के विश्व पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, जिसपे लोग खुशी जता रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी खुशी की लहर है, पूरे सिर्फ गोरखपुर में नहीं पूरे देश में हमारे सिंधी समाज के साथ हर एक हिंदू जनमानस के अंदर खुशी की लहर है कि जिस अयोध्या के आंदोलन में नायक के रूप में उभरे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, हम सब की बरसों की तमन्ना थी कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। आज वो खुशी का पल आ गया है, हम सब उसको बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। जय श्री राम। एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष कहता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है कि मोदी और उनके जो भाजपा पार्टी है वो भूल गई थी, इसलिए काफी लंबे वक्त के बाद विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं है। जो बातें कहता है वो सिर्फ गलत और गलत कहता है। हम लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कल भी रहेंगे। और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने हम लोगों को उनके कड़ी में जोड़ा हुआ है। भाजपा ने काफी लंबे वक्तों के बाद जो है आडवाणी जी को याद किया है। नहीं, कोई बात नहीं है, सबका समय आता है। हमारा समाज खुद आगे बढ़ने का चांस अपने जूनियर जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको देता है। वही हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके अपने आप को जो है किनारे किया हुआ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे उनको जो है आमंत्रित नहीं किया गया। आप इस बात को कतई नहीं कह सकते, उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन भीड़ के कारण गर्भगृह में जब 5 लोगों का बस नाम डाला गया। बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों के कहने से ये बात मानी नहीं जा सकती है। उनकी अस्वस्थता की वजह से वो नहीं आ पाए थे और ये पूरा देश जानता है कि उनको पहला आमंत्रण उन्हीं के पास गया था। पूरा देश ये जानता है। लेकिन विपक्ष का ये है कि जहां देखती है कि भाजपा कमजोर है वहां निशाना वो मारती है। विपक्ष खुद ही इतनी कमजोर है तो वो सामने वाले को कमजोर तो समझेगा ही। भाजपा इतनी मजबूत है। आने वाले समय में विपक्ष के पास 10 सीटें भी नहीं रह जाएंगी और वो विपक्ष पूरे का पूरा समाप्त हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि हम इंडिया जो है कि गठबंधन करके। विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, मैंने एक शब्द में कह दिया कि इस बार के 24 के चुनाव में आपको विपक्ष 10 सीटों में भी नजर नहीं आएगा। पूरा विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पे? बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि एक हमारे सिंध प्रदेश के कर्णधार जो हमारे भारत में पूरे उत्साह के साथ जिन्होंने रथ यात्रा के द्वारा 2 से 200 सीट पे ले जाने का महान लक्ष्य कर करके आज भारतीय जनता पार्टी को उस उच्च लक्ष्य पे पहुंचाया, ऐसे आडवाणी जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज उन्हीं की कृपा से चाहे राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अग्रणी होकर के भारतीय जनता पार्टी आज अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। और विपक्ष की बात जहां तक है वो तो अपने आप में धराशायी है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष कभी कहता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा, अगर आप राजनीति में है तो विपक्ष का जानकारी और विपक्ष की मजबूती और कमजोरी दोनों का पता होना जरूरी है। और क्योंकि विपक्ष कहता है कि ऑप्शन नहीं है और जनता कहती है कि ऑप्शन नहीं है, विपक्ष कमजोर है, इसलिए भाजपा को हम लोग वोट दे रहे हैं, वरना भाजपा के अलावा अगर कोई मजबूत होता तो हम उसको वोट करते। ऐसी कोई बात नहीं है, सब जानते हैं भारत के लोग और हमारे हिंदुस्तान के लोग, सभी लोग जो भी भारत में रहता है कि हमारे नींव को मजबूत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने कौन
कौन से पापड़ बेले हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे जेल यात्रा हो, चाहे माननीय वाजपेयी जी का कर्म हो, ये सब जो है एक सूत्र में महंत दिग्विजयनाथ जी से लेकर के आज पूज्य महाराज जी तक सभी लोग एकता के सूत्र बंधे हुए हैं। इस नाते विपक्ष हताशा का प्रमाण है, इसलिए विपक्ष के पास और कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग आए थे, आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, उस पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अपना खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, देखते रहिए खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।